आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पीएमएस का दूसरा ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं। कैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग के बाद हम आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट की पीएमएस या फिर प्रोजेक्ट मेजरमेंट शीट्स या ट्रैकिंग शीट्स तैयार कर सकते हैं। आई होप आप चाहे सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, ये बहुत ही बड़ा एक स्किल है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे वो पाइपलाइन ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट की साइट है, आपको अगर इस तरह की शीट्स बनानी आती हैं तो ऑयल एंड गैस या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे आपका बहुत बड़ा जॉब रोल भी हो जाता है और आपकी सैलरी भी अच्छी लग जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस मिल गया। सैलरी आज के दौर में सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का मैटर नहीं है, बल्कि आप कंपनी का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब कंपनीज इस तरह के प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। जो चीज इस प्लेलिस्ट सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर का एक बहुत ही खास किस्म का ये फीचर है जो कि वो किसी भी प्रोजेक्ट पे अपने क्लाइंट को, कंसल्टेंट को रिपोर्टिंग करने के लिए पीएमएस शीट्स बनाते हैं। इससे पहले कि आज के इस ट्यूटोरियल को आगे लेके चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो, प्लेलिस्ट में कोई वीडियो मैं ऐड करूं, आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके और आपकी स्टडी और आपकी अवेयरनेस में कोई भी रुकावट ना आए। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई हैव 16 years of field experience while serving in Gulf region on mega oil and gas projects. ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं बड़े वसूख से, बड़े ट्रस्ट के साथ ये बात आपको बता सकता हूं कि अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या किसी भी इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं, फ्रेशर है, मिड कैरियर लेवल है, यू मस्ट नीड टू स्टार्ट लर्निंग दिस स्किल, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसके लिए आपको पूरे का पूरा प्राइमरी P6 सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी इस सिटिंग के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो मैं आप लोगों को चीज सिखाने जा रहा हूं बहुत ही अमेजिंग है। एंड तक देखिएगा, ये आपके नॉलेज के अंदर, आपके स्किल के अंदर, आपके डेली प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के अंदर बहुत बड़ा फर्क डालने जा रही है। इसमें एंड पे एक बोनस भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑन प्राइमरी P6। तो प्राइमरी P6 में जब प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग हो जाती है रेडी, तो जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट प्लान तैयार हो चुका है, राइट, आप इसको एक दफा ओवरव्यू कर सकते हैं प्राइमरी P6 के पूरे प्लान को। आपका इंजीनियरिंग फेज, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, पाइप रैक्स, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट, रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इस प्रोजेक्ट को आप कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। नाउ आई विल टेक यू ऑन एक्सेल, और यहां पे आके आपने क्या करना है, इसको आप कॉपी कर लें। अब कॉपी करने के बाद आप इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर लें, क्योंकि सेम टू सेम हमें पीएमएस शीट बनानी है। और मेक श्योर करें कि आपके कॉलम्स क्या हों, ये आपके कॉलम्स है, ठीक है। एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, BL1 स्टार्ट, BL1 फिनिश, ओरिजिनल ड्यूरेशन एंड बजटेड लेबर यूनिट्स, राइट। अब इस सारे के सारे को आप फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग सेट कर लें। इसको यहां पे कॉपी करने से पहले मेक श्योर प्राइमरी P6 के अंदर आप ये वाला एक कॉलम भी ऐड कर लें, जो इस पूरी प्लेलिस्ट सीरीज के अंदर पीएमएस में आपको सिखाने जा रहा हूं। इसके अंदर इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, आने वाली वीडियोस के अंदर भी, और इसको शुरू में ही आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अब हम दोबारा चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, और यहां पे मैं आपको स्टेप नंबर 1 आप यहां पे ऐड करें एक कॉलम, और इस कॉलम के ऊपर सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं, कलरिंग, लेवलिंग सबसे पहले हम शो करेंगे। हमें एक्सेल के अंदर जो शीट क्रिएट करनी है वो सेम एज इट इज होनी चाहिए। जैसे आपको प्राइमरी P6 के अंदर ये शीट नजर आ रही है, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन जब हम कॉपी करके इसी शीट को एक्सेल में लेके जाते हैं, यू विल सी कि ये प्लेन और वाइट और मतलब कुछ पता नहीं चल रहा लेवलिंग का। तो आइए स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमने इसको किस तरीके से चेंज करना है। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, टॉप देयर, और यहां पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज अवेलेबल, लेकिन सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। इसकी स्पेसिंग जो होती है, देखिए हर एक चीज एक डिफरेंट स्पेस में है। मैं जरा इसको बैक स्पेस करके समझा दूं। लेवल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, डिजाइन कुछ स्पेसिस पे है, PDDR कुछ और स्पेसिस को हटके है, QA/QC थोड़ा सा और इस साइड पे है, और फिर आपकी एक्टिविटीज है। तो इन स्पेसिस को कैलकुलेट करके हम लेवलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, इज इक्वल टू ट्रिम वाला, और ट्रिम वाला सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे एज इट इज वो नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, यहां पे हमें जाके फाइंड वाला कॉम्बिनेशन बनाना है कि फाइंड स्पेसिस, ठीक है। ये
कॉम्बिनेशन आपकी स्पेसिस को फाइंड आउट करने के लिए होगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें और फिर आपने उसी एक सेल को चूज करना है B2 जिसको आप रेफरेंस वैल्यू दे रहे हो, और फिर आप इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दो। पूरा फॉर्मूला ये होगा -1 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक्सेल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भैया आपकी ब्रैकेट्स जो ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे डिवाइड कर देते हैं 2। ये सेम एज इट इज फॉर्मूला आपने समझ लेना है, याद कर लेना है, और लेवलिंग के लिए आपने इसको एंटर का बटन दबा दें। इसने शो कर दिया कि भैया ये जो प्रोजेक्ट का नाम है हमेशा 0 लेवल होता है, जो प्रोजेक्ट का नाम इटसेल्फ होता है वो 0 होता है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये पहला 0 लेवल आ गया। इट मींस हमने करेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, और इसको अप्लाई करने के बाद सिंपल इसको हम ड्रैग डाउन कर सकते हैं, राइट। ये देखें, ये नीचे तक लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे लेवल्स को आइडेंटिफाई कर देगा। सिंपल, ये देखें जरा 1 बाय 1। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेंथी है, ये देखें ये सारे लेवल्स आ गए, और अब आप इसी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सब लेवल्स यहां पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब इसी एक चीज को आप यहां पे कॉपी करके एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे आप, क्योंकि एक्टिविटी लेवल के ऊपर भी लेवलिंग शो हो रही है जो कि हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन एक और फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सो ये फार्मूला जो मैं यहां पे अभी अप्लाई करने जा रहा हूं, उसी तरह से ये देखें लेवल, यहां पे आप लिख दें लेवलिंग, ठीक है, जो भी लेवल आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब यहां पे आप फार्मूला लगाना चाहते हो तो ये देखें, ये आपका यहां पे फार्मूला लग गया, ठीक है। सेम फार्मूला आप कॉपी कर सकते हैं, सिंपल। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। इफ C2, यहां पे वो इस रेफरेंस से बात कर रहा है, पहले हमने सारी बात की थी B के रेफरेंस से, और अगर C खाली है सो इट इज गोइंग टू रन दिस ऑपरेशन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और फिर वो लेंस का एक एप्लीकेशन लगा रहा है, वो देखेगा B2 के अंदर कोई चीज पड़ी है, माइनस लेंस ट्रिम करके वो स्पेसिस फाइंड आउट करेगा। ये भी एक अच्छा खासा फार्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसको ड्रैग डाउन करें और एज इट इज आप इसको नीचे लेके जाएं, और ये आपको एक्टिविटी लेवल पे कुछ नहीं देगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ WBS लेवल पे है, और ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि WBS लेवल को ही हमने कलरिंग करनी है, ठीक है। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसको एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं, इसकी लॉजिक समझ सकते हैं कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ है, और प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट जब करेंगे तो आपको आसानी से हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। ये दो तरह के फार्मूलाज हैं। ये वाला एक्टिविटी लेवल को भी कर देता है, ये ज्यादा आसान है, लेकिन ये वाला एक्टिविटी को साइड पे रखेगा, ये एक्टिविटी की लेवलिंग नहीं करेगा। यहां तक समझ आ रही है सारी चीज। अब इनकी कलरिंग करनी है, तो इसके लिए मैं इसी शीट को कंटिन्यू करूंगा, और इस शीट के अंदर हम चलते हैं अब डाटा के अंदर, होम के अंदर, और यहां पे जाके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहां पे हम करेंगे न्यू रूल, और न्यू रूल के अंदर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आप इक्वल का साइन लगा के डॉलर और A1, और जोन से लेवल को आप हाईलाइट करना चाहते हो, एट दिस लेवल यू वांट टू हाईलाइट 0 लेवल, तो आप यहां पे 0 लिख सकते हो। 1 लेवल को करना चाहते हो तो 1 लिख दो, ठीक है। अब इसको आप ओके कर दो, ठीक है। फॉर्मेट में चले जाओ, अभी फॉर्मेट कैंसिल करके ओके कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब दोबारा से आप जाओगे होम के अंदर, और होम के अंदर जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैनेज रूल्स। जैसे ही मैनेज रूल के अंदर आप आएंगे ना तो एडिट रूल के अंदर आपने जाना है, ठीक है। एडिट रूल में जाके आपने फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। यहां पे आप फिल के अंदर आ जाएंगे, कौन सा कलर देना चाहते हैं इस लेवल को। अगर आप यहां पे ग्रीन कलर लेके आना चाहते हैं ओके कर दें, राइट, और ओके कर दें यहां पे भी। और यहां पे आपको वो सारी की सारी सीरीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहां से आप डाटा उठा के लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा यहां से उठ रहा है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहां पे अप्लाई कर दें, तो आपका जो भी लेवल होगा यहां पे आपको एरर रेज करना पड़ेगा। ये एरर आ जाता है, इस एरर को जब करेंगे तो ये आपका अप्लाई, ये देखें ये थोड़ी देर पहले एरर आया था, ये मैं दोबारा से कर देता हूं। ये आपका लेवल 1 कलरफुल हो गया, लेवल 1, ये लेवल 1 प्रोक्योरमेंट भी है, ये भी ग्रीन कलर में आ गया।
ये आपका कंस्ट्रक्शन लेवल 1 है, ये भी ग्रीन कलर में आ गया। अब इसी स्टेप को दोबारा से रिवाइज करते हैं एक दफा फिर, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगेन क्विकली आई विल गेट इनटू होम, यहां पे हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहां पे ये वाला ऑप्शन अवेल करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा, A1 कौन सा आप कलर करना चाहते हो, लेट से कि 2 लेवल आप कलरिंग करना चाहते हो, ओके कर दें। अब दोबारा से होम के अंदर जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, यहां पे मैनेज रूल के अंदर आप एडिट रूल में आ जाओ और यहां पे फॉर्मेट के अंदर चले जाओ और इस टाइम पे आई वांट टू टेक दिस कलर, ओके, राइट, एंड देन ओके, अप्लाई। सो यहां पे एक गलती फिर क्या की, इसको सिलेक्ट नहीं किया, ये आपका सारे का सारा आ गया, ऐसे किया, राइट, एडिट रूल में जाके ये फिर एरर आ जाता है। ये एरर हमेशा आएगा, इसको आपने यानी ये एरर आता है, इसको आपने बैक स्पेस करके A1 कर लेना है, ओके कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये सीरीज भी सिलेक्ट करनी है। अब अप्लाई करेंगे, सारे जो लेवल 2 होंगे वो ऑटोमेटिकली कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई। इसी तरीके से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 को आप डिफरेंट तरह की कलरिंग दे सकते हैं और एक प्रॉपर तरीके से आप अपना एक डैशबोर्ड बनाएंगे, राइट। ये एक प्रॉपर तरीका है आप अपने प्राइमरा P6। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, AI का ट्विस्ट है, हमारे टूल का ट्विस्ट है। इस टूल को यूज करेंगे तो इतनी सारी झंझट में नहीं पड़ेंगे। वैसे मैनुअली भी आपको ये फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो कि बहुत तेजी से हर चीज चेंज हो रही है, तो व्हाई डोंट वी यूज चेंजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो यहां पे ये वाला जो टूल है, इसको मैं ये लेवलिंग, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और एक ही क्लिक में जो प्लेक्सल का टूल है, अगर आपको ये सारी चीजें करके दे देता है, ये WBS कलरिंग है। सो ये देखो, एक क्लिक पे कर दिया ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद प्लेक्सल ही आपको, फॉर एग्जांपल ये WBS कलरिंग अपने मुताबिक कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर देगा, और ग्रुपिंग करना चाहते हो, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया। लेकिन पहली वीडियो के अंदर क्या एडेड नहीं था कि मैनुअल तरीके से आपने कलरिंग कैसे करनी है, मैनुअल तरीके से लेवलिंग के कौन से फॉर्मूलाज हैं। मेरा मकसद है कि मैं आपको मैनुअल तरीके से भी चीजें सिखाऊं, कि अगर आप मैनुअल तरीके से चीजें करना चाहते हैं, आप टूल को यूटिलाइज नहीं करना चाहते, तो वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। एक दफा जरूर इन मैनुअल फॉर्मूलाज को आपने अप्लाई करना है। अगर प्लेक्सल के थ्रू करना चाहते हैं तो प्लेक्सल की वेबसाइट का लिंक आपको नजर आ रहा है, वहां पे जाएं। इससे ऊपर आपको इंस्टॉलेशन का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हेल्प लेकर पूरे का पूरा प्लेक्सल टूल अपने एक्सेल के अंदर एज अ एक्सटेंशन ऐड कर लें, और जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आसानी से आप अपनी PMS शीट्स बना सकते हैं। लेकिन ये एक वीडियो खाली जरूरी नहीं, अगली वीडियोस के अंदर भी आपने आके डिफरेंट लेसन सीखने हैं कि इस PMS शीट के अंदर फर्दर हमने गैंट चार्ट को कैसे क्रिएट करना है, फर्दर हमने बाकी चीजें कैसे करनी है। तो ग्रुपिंग का देखें इस टूल के थ्रू कैसे होगा, एक क्लिक करेंगे पूरी की पूरी ग्रुपिंग रेडी है। और इसके बाद गैंट चार्ट है, जो वो भी मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन अगेन आई विल हेल्प यू पीपल कि ये टूल की मदद से आप सारी चीजें क्विकली बना सकते हैं, राइट। तो गैंट चार्ट के लिए अगेन प्लेक्सल में जाएं और प्लेक्सल में आपने जाना है और यहां पे है विजुअल टाइमलाइन। विजुअल टाइमलाइन के अंदर जाके आपको ये ऑप्शन देगा, आप मंथली बेसिस पे बनाना चाहते हैं, वीकली बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो आप इसको बोलो ठीक है मुझे हॉरिजॉन्टल बनाने हैं, वीकली बेसिस पे बनाने हैं, तो ड्रॉ चार्ट्स कर दें, कलर आप चूज कर लें। और यहां पे आपको, बहुत सारे लोग गलती करते हैं प्लेक्सल यूज करते हुए, तो यहां पे आपको स्टार्ट डेट का कॉलम चूज करना है, यहां पे आपको फिनिश डेट का कॉलम यूज करना है। और भाई ये देखें, ये इट्स डन। कहां पे डन है ये देखें, ये आपको सामने नजर आ रही हैं चीजें, ये आपका सारे का सारा गैंट चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एज इट इज गिवन इन द, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ये से, ठीक है। सो आई होप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी प्राइमरा P6 लिखिएगा ताकि मेरी टीम आपको अप्रोच करे और फर्दर आपको मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास, जिसमें मैं प्राइमरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग, इसके बारे में बताता हूं। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, दिस इज गोना बी अ ब्लेसिंग सेशन फॉर यू पीपल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इस प्लेलिस्ट को लाजमी शुरू से लेके एंड तक देखना है और प्लेक्सल को लाजमी डाउनलोड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर चीजें बदल रही हैं। अगर आपने अपने आप को अभी ना बदला ना, तो कंपनी आपकी जगह पे किसी और को बदल के ले आएगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।